वो न्यूमेरिकल्स कर लिए थे ना आप, जो दिया था मैंने कल, सब बन गया होगा ना? डाउट है क्या उसमें, बोलो। जिसमें 15 दिया था मैंने कल करने के लिए, वो नहीं कर पाए क्या? कर लिए होगे, क्या ही आंसर के मैच करना। अभी कर लेते हैं, क्लास बात कर लेंगे डाउट, ठीक है ना? पहले पढ़ लेते हैं फिर। वहां दिल रखा हुआ था, बहुत सारा रखा हुआ था, ठीक है। उलन नवाज मिल जाएगी, ठीक है ना? वहां पे रखा हुआ था, मेरे पास भी था, मैंने कहीं पे रख दिया था, ठीक है। चलो मैं भी दे दूंगा निकाल के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ते हैं अब्दुल्ला कुछ? लास्ट क्लास में क्या था बोलना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह हो गया था ना, करंट डेंसिटी, ये सब बोलो। चलो, नेक्स्ट आप लिखो मोबिलिटी। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो मोबिलिटी। मोबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग म्यू से लिखा करेंगे, ठीक है ना? म्यू से डिनोट किया करेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल डिफिनेशन है, फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो इसको आप डिफाइन कैसे करते हो? तो आप लिख सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज, मेरे साथ कॉपी कर लो प्लीज आप, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the drift velocity, drift velocity per unit electric field। तो व्हाट इज मीन्ड बाय मोबिलिटी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज मोबिलिटी। या बोल सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू, लाइक मोबिलिटी इज इक्वल टू, आपने ऊपर लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी और डिवाइड कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये हो गया मोबिलिटी का फॉर्मूला। यूनिट्स वगैरह आप अपने से निकालना जानते हो, निकाल सकते हो। इसका होता है मीटर पर सेकंड, इसका होता है न्यूटन पर कूलम, वो अपने से आपका काम है वो, ठीक है इतना। अब आपने अगर आप याद करो तो वीडी इज इक्वल टू, आपने लिखा था फॉर्मूला आया था स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ, मीन टाइम पीरियड, क्लियर है ना? ये आया था। तो वीडी के प्लेस पे आपने पढ़ा हुआ है कि होता है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इंटू आता है मीन टाइम पीरियड, क्या होता बोलना? मीन टाइम पीरियड। वहां हम लोग टाउ मीन से लिख रहे थे, टाउ लिख दे रहे हैं, क्लियर रहेगा ना? मीन टाइम पीरियड। और डिवाइड किससे करोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड से। देखो ई कट जाएगा, तो म्यू का यहां से आपके पास फॉर्मूला मिल जाएगा ई इंटू टाउ अपान एम, ठीक है ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही आप बोलते हो मोबिलिटी, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, कितना होता है फॉर्मूला बोलो? स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम, वेयर ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास, टाउ क्या है बोलो? मीन रिलैक्सेशन टाइम। सबको याद है ना? जो लोग एवरेजिंग, क्लियर रहेगा ना? ये छोटी सी डेफिनेशन थी, इतना क्लियर है क्या? इसके पहले आपने करंट डेंसिटी निकाला रहा होगा, ठीक है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सब फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है ना? क्लियर रहेगा ना? चाहे आप यहां सीख लो आप, बट ये याद करना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा, क्लियर रहेगा ना? बोलो, ठीक है, बात नहीं करो प्लीज। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, एक हेडिंग लिख लो ओम्स लॉ, ठीक है ना? तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? सिंपल सा, इफ द फिजिकल क्वांटिटीज, if the physical quantities ठीक है,
if the physical quantities like temperature, pressure, volume, length or cross section area ठीक है ना. व्हाट इज ओम्स लॉ? इफ द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब चेंज ना हो, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक करंट flowing, electric current is directly proportional to potential difference applied across ends of the conductor. ठीक है. तो ओम्स लॉ ने क्या बोला कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कहीं पे कांस्टेंट है तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है किसी भी कंडक्टर में वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? बोलो, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के. क्लियर रहेगा ना. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कोई कंडक्टर है, सपोज दैट ये मान लो कंडक्टर है, इसमें करंट सपोज दैट आई फ्लो कर रही है और इसके क्रॉस मतलब दोनों इनके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बोलो, V है. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये हो जाएगा सिंपल सा V प्रोपोर्शनल टू I लिखो या I प्रोपोर्शनल टू V लिखो. क्लियर रहेगा इतना. अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप रिमूव करोगे तो वहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट के हम लोग लिख रहे हैं R से. ठीक है इतना. और यहां से आप बोल सकते हो कि R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I. ठीक है ना. और जो आपके पास यही यहाँ पे कांस्टेंट आया हुआ है इसी को आप क्या बोलते हो? बोलो अपने से, रेजिस्टेंस. इसको आप क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस. हालांकि हम लोग इसका एक अलग से हेडिंग डाल करके पूरा लिखेंगे क्या होता है, बट इसी कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो? बोलो, रेजिस्टेंस. क्लियर रहेगा ना. तो ओम्स लॉ क्या हो गया? बोलो अपने से, V इज इक्वल टू I इंटू R. ठीक. इतना वैलिड कब रहेगा? इफ द फिजिकल कंडीशंस या क्वांटिटीज बोल सकते हो लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया ये सब चेंज नहीं होने चाहिए. क्लियर रहेगा ना. तो जो उसके क्रॉस करंट फ्लो होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल की क्या होगी? बोलो, प्रोपोर्शनल होगी. क्लियर होगा ना. प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करना, एक कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को हम नाम क्या दे रहे हैं? बोलो, रेजिस्टेंस दे रहे हैं. कितना क्लियर रहेगा ना. हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक अलग शेडिंग भी पढ़ेंगे बट बोलते इसी को. क्लियर रहेगा ना. कितना क्लियर हुआ क्या? बोलो. अब जो मेन चीज होता है वो होता है इसका प्रूफ. हम देख लें, थोड़ा सा पूरे पे देख लेते हैं. ठीक है ना. तो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है इतना. बोलो. अब आप याद करो, आपने एक रिलेशन पढ़ा रहा होगा, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, अपने से बोलना आप, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आया था? सिग्मा इंटू ई आया था क्या? बोलो कोई अपने से देख करके. करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई आया था नहीं आया था? आया था ना. ठीक है. पहले देख लो फिर लिखना प्लीज. हम लोग ये ना इसी को प्रूफ कर रहे हैं. ठीक है ना. एक रिलेशन वहां से और मिलेगा. क्लियर रहेगा ना. तो हम लोग ये जानते हैं, क्योंकि आप ये जानते हो, सिंस वी न्यू, आप ये जानते हो, एक रिलेशन आपने ऑलरेडी डिराइव कर लिया ऑलरेडी. ठीक है ना. अगर आपको याद हो तो ऐसे था, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. याद आया सभी को? वेयर
जे इज करंट डेंसिटी, सिग्मा को हम बोल रहे थे कंडक्टिविटी, क्या बोल रहे थे बोलो, कंडक्टिविटी, और जो था क्या कंडक्टिविटी, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सबको याद आया, बोलो। तो ये हो गया। अब अगर आप याद करो J इज इक्वल टू, अपने से बोलना आप, मान लो इस कंडक्टर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और इस कंडक्टर की हम लेंथ अपने से बोल दे रहे हैं, सपोज दैट मान लिया मैंने L है, कितना बोल लेंथ, L है, ठीक ना, लेंथ कितना है, L है। तो क्या आप इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो ना, आपने ऐसे पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल का डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू आर, ई डॉट डी आर, पढ़ा हुआ है ना। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू एल, तो E के प्लेस पे क्या हो जाएगा बोलना अपने से, V अपान एल। डाउट है क्या किसी को? तो जहां पे E लिखा हुआ है उसके प्लेस पे आप V अपान एल लिख सकते हो, वेयर V इज पोटेंशियल का डिफरेंस और L क्या है उसकी कंडक्टर की लेंथ है। इतना किसी को डाउट है क्या, बोलो। इसको ना आप कैपिटल V लिखना प्लीज, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल V से ही लिखना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, इतना बोलो, इतना क्लियर है। अब आप याद करो, हम लोग सिग्मा इज इक्वल टू भी कुछ लिखे हुए थे, बोलना क्या आया था, यही आया था क्या, m अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। एक बार चेक कर लो, सिग्मा सिग्मा के प्लेस पे कितना आया था, चेक कर लो एक बार, कितना आया था बोलना अपने से, m अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ अपान m आया था, ठीक है ना। किसमें, किसके प्लेस पे, आप सिग्मा देख रहे हो कि आप रो देख रहे हो, पक्का ना, ठीक है। तो सिग्मा प्लेस पे आया था एन ई स्क्वायर टाउ, ये आया था। अब नीचे आ रहा होगा मास, पक्का सिग्मा ही देखा हुआ है ना, ये हो गया। इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पे आपने बोला कि V अपान एल है। डाउट है क्या इतना किसी को, बोलो, ठीक है। अब आप याद करो J, J क्या होता है, J को आप बोलते हो करंट डेंसिटी, क्या बोलते हो आप, करंट डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या आया था, करंट अपान एरिया, क्या आया था बोलो, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो करंट, सॉरी, इसके प्लेस पे करंट डेंसिटी यानी J के प्लेस पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट, मान लो I फ्लो कर रही है, उसके एरिया से आप डिवाइड कर दो, तो I अपान A इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ अपान M इंटू V अपान L। डाउट है क्या इतना किसी को, बोलो, ठीक है। हम हमको चाहिए V अपान आई का रेशियो, ठीक है ना, V अपान आई एक साइड कर लो, बाकी आप एक साइड कर लो, ठीक है इतना। तो V अपान आई, V अपान आई इज इक्वल टू, देखो आई को इस साइड लेके चले जाओ, बाकी आप इस साइड लेके चले आओ, ठीक है ना। तो M इंटू एल ऊपर चला आएगा, ठीक है, M इंटू एल, और A तो है ही नीचे, और डिवाइड किससे जाएगा बोलना अपने से, एन ई स्क्वायर टाउ, ये आएगा, देखना ध्यान से। आई इस साइड लेके चले आओ, एम एल ऊपर चला गया, ठीक है ना, और एन ई स्क्वायर टाउ से यहाँ पे डिवाइड हो गया। सही लिखा है ना बोलना अपने से, एक बार चेक कर लो आप, ठीक है। V अपान आई एम एल अपान, सही लिखा हुआ है, ठीक है इतना, बोलो। यही जो आपके पास कांस्टेंट आया हुआ है ना, देखो देखो, अब ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला, ओम्स का स्टेट, ध्यान सुनना प्लीज, ओम्स का स्टेटमेंट ये है कि V अपान आई का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। उनका स्टेटमेंट क्या है बोलो, V अपान आई का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये स्टेटमेंट हो गया ओम्स का, समझ पाए ना, बोलो। कब कांस्टेंट होता है, ये कंडीशन लिखा हुआ है, समझ पाए। तो अब ध्यान से देखो, जो हम लोगों ने V अपान आई का रेशियो निकाला हुआ है, क्या उसकी एक फिक्स वैल्यू होएगी ना, उसका फिक्स मास होता है, फिक्स लेंथ होगी उसकी, एरिया फिक्स होगा, एन फिक्स होगा, ई स्क्वायर फिक्स होगा, टाउ फिक्स होगा, सब कुछ फिक्स है ना। तो क्या V अपान आई का रेशियो कांस्टेंट आ गया ना, तो ये क्या हो गया बोलो, उसका प्रूफ हो गया। और जो कांस्टेंट आया हुआ है इसी को आप क्या बोल रहे हो बोलो, आर बोल रहे हो, इसे क्या बोल रहे हो आप, आर बोल रहे हो। तो आर भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू हो कितना आ गया, एम इंटू एल अपान ए एन ई स्क्वायर टाउ। समझ पाए, बोलो, समझ पाए ना। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे होता है, क्लियर रहेगा क्या, बोलो। अब नेक्स्ट थिंग होता है
कि रेजिस्टेंस को आप मेजर कैसे करते हो, ठीक है ना, किस यूनिट में, ठीक है। तो आप याद रखना रेजिस्टेंस एक ऐसा यूनिट होगा, इसको हम लोग मेजर किया करेंगे, सॉरी स्क्वायर क्वांटिटी होता है, मेजर करते हैं ओम में, ठीक है ना, और सिंबल लिखा करेंगे ऐसे। क्लियर रहेगा क्या, बोलो। पहले आप ये पूरा लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये पूरा शुरू से आप लिख लो, जिसने नहीं लिखा हो जाए तो बोलना आप, ठीक है ना। जल्दी से लिख लो फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। हो जाए तो बोलना आप, ठीक है। लिख गया ना सभी का इधर वाला। हम लोग ना इसका एक अलग से हेडिंग भी पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये लिखो आप। लिख गया ना सभी का, बोलो, ठीक है। अब एक इसका ना ग्राफ आपको आना चाहिए, वो होता है वी आई का ग्राफ या आई वर्सेस वी का ग्राफ। बात नहीं करो प्लीज, जिसको हम लोग बोल रहे थे ना वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो तो आप ग्राफ ड्रा करो, ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आई, लाइक वोल्टेज वर्सेस करंट, ठीक है ना, और करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। कैसे ड्रा करोगे, बोलो, ड्रा कर सकते हो ना, कैसे ड्रा करोगे। ये सपोज दैट आप बना रहे हो V, और ये मान लो आपके पास है I, ठीक है ना। एक वी आई का ग्राफ, एक हम बनाएंगे आई वी का ग्राफ। ये है I, मेरे साथ ड्रा करो आप भी, ये है V, ठीक है ना। अब आपने बोला क्या I प्रोपोर्शनल टू V है या V प्रोपोर्शनल टू I है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बोलो, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बोलो, यही बोलो ना, V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V, तो ग्राफ कैसा आएगा बोलो, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आपका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखो दोनों केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है इतना। अब ध्यान से देखना, जो मान लो आपने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, इस लाइन का एंगल विद द एक्स एक्सिस, लाइक करंट का थीटा है, यहां पे भी आप एंगल बोल दो थीटा है, ठीक है इतना। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, इसका अगर स्लोप निकालोगे, क्या निकालोगे बोलना अपने से, स्लोप निकालोगे, स्लोप मींस टेन क्या निकालोगे, तो चेंज इन वी अपान चेंज इन आई आएगा, लाइक वी अपान आई आएगा। तो वी अपान आई को बोलते क्या हो, बोलो अपने से, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास V और I का कहीं पर ग्राफ दिख जाए तो उसका स्लोप निकाल लो, तो क्या निकल आएगा बोलो, उससे रेजिस्टेंस निकल आएगा। क्लियर रहेगा ना। रेजिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं, आपने बोला अभी ओम बोल लो, या ऐसे आप सिंबल से लिखते हो, ये आपने बोला इसका होता है यूनिट। कितना क्लियर रहेगा क्या, बोलो। बट यहां पर देखो ध्यान से, इसके स्लोप से क्या आएगा, इसके स्लोप से I अपान वी आएगा, क्या आएगा, y में I हो गया ना, तो I अपान वी आएगा। I अपान वी है क्या, 1 अपान आर है, क्या है, 1 अपान आर। तो आप ये बोल सकते हो, देखो एक लाइन में कर भी दे रहा हूं, ठीक है ना, आप कंटिन्यू ना, ऐसे आप V प्रोपोर्शनल टू आप I यहां पर लगाओ आप, तो V इज इक्वल टू एक्चुअली आता है I इंटू आर, ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा हुआ था। तो इस ग्राफ से, तो यहां से जाएगा R इज इक्वल टू V अपान I, ठीक है ना, ये है क्या इसका स्लोप है, ठीक है इतना। इसको मेजर किस में करते हो आप, ओम में, या ऐसे आप सिंबल से लिखते थे आप। कितना क्लियर हुए। आप यहां पर ऐसे समझ लो कि I प्रोपोर्शनल टू V मान लो लिख दिया आपने, ठीक है, I प्रोपोर्शनल टू V कर दिया आपने, तो I, अब यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करो, वहां पे एक नया कांस्टेंट लगा दो, कैपिटल जी मान लो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बोलना, कैपिटल जी इंटू वी। तो कैपिटल जी आई अपान वी, आई अपान वी ये होता क्या है, 1 अपान आर, ठीक है। आर को आप क्या बोलते हो बोलना अपने से, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बट देखो ये जो जी आया है,
जी क्या है, रेसिप्रोकल है ना आर का, जी को आप बोल दिया करोगे कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। सिग्मा कंडक्टिविटी था, क्या है बोलो, सिग्मा कंडक्टिविटी है, उसके हम यूनिट बाद में आएंगे, ठीक है ना। और ये क्या है बोलो, कंडक्टेंस। तो डिफाइन कैसे करो कंडक्टेंस को, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। क्लियर रहेगा ना। तो अब आपने बोला कि आई अपान वी क्या रिप्रेजेंट करेगा इसके स्लोप को, तो इसका स्लोप क्या हो गया बोलो, टेन थीटा। क्लियर रहेगा ना। मतलब आई वर्सेस वी ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे 1/r आएगा, चाहे आप 1/r बोलो या क्या बोलो आप कंडक्टेंस बोलो। क्लियर रहेगा क्या, बोलना अपने से, निकाल पाओगे ना। और सुना ध्यान से, अब अगर हम बात करें आपकी इसकी यूनिट क्या आएगी बोलो अपने से, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस 1/r किया हुआ है ना, आर का होता है ओम, तो नीचे आएगा 1/ओम है ना। तो चाहे आप इसको यूनिट आप लिखो ओम इनवर्स, ऐसे लिख लो आप, ठीक है ना, या इसी को आप बोला करते हो मोहो, क्या बोलोगे, एम एम एच ओ, ठीक है ना, या इसी को आप बोला करोगे सीमेंस, SIEMENS, ठीक है। ओम इनवर्स बोलो, इस सिंबल से लिखो, या मोहो बोलो, ठीक है ना, या क्या बोलो आप सीमेंस, तीनों क्या है बोलो कंडक्टेंस का यूनिट से, याद रहेगा ना, बोलो। तो ये हो गया, इसको आप ग्राफ ड्रा कर लो पहले, फिर आते हैं आगे। ये लिख गया ना सभी की तरह वाला, ड्रा कर लोगे ना। ये टर्म्स ना प्लीज याद करते जाना आप, ठीक है ना, कंडक्टेंस क्या है सब कुछ, कंफ्यूज नहीं होना बाद में। सबका ग्राफ ड्रा हो गया, याद रहेगा ना सबको, बोलो याद रहेगा सबको, याद रहेगा ना। बात नहीं, नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, चलो नेक्स्ट लिखो आप लीनियर एंड नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे लिखो लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है एक बार देख लो, तो लिखना देखो। अब जब आपके पास अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप नहीं बोला ना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, आपने ये बोला कि V प्रोपोर्शनल होता है I के, या I प्रोपोर्शनल टू V आप बोल रहे थे, ठीक है ना। तो जो आपके पास एक ग्राफ आता है, ग्राफ ऑफ VI, लाइक V वर्सेस I का जो ग्राफ आया था वो आया था इज ए स्ट्रेट लाइन, ये आता है बोलो। तो आप ये बोल सकते हो सिंपल सा, जब V और I का ग्राफ, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन आता है, इतना क्लियर है, तो वे कंडक्टर जिनका VI का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्या रहा बोलो, स्ट्रेट लाइन आ रहा है V वर्सेस I का ग्राफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कैसा बोलो, लीनियर VI ग्राफ है। क्लियर रहेगा ना, वो क्या शो कर रहा है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तक क्लियर रहेगा ना। और वे कंडक्टर जिसका ग्राफ V वर्सेस I का स्ट्रेट आएगा, उन कंडक्टर्स को हम एक नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर। इन सिंपल लैंग्वेज हो गया कि वे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर। क्लियर रहेगा ना, ये हो गया। तो
द conductors which follow this are called as ohmic कंडक्टर। नाम याद रहेगा ना। तो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज मीन बाय ओमिक कंडक्टर, तो क्या बोलना है? वे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दैट्स इट। ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं मींस उनका वी आई का ग्राफ कैसा होगा? बोलो, लीनियर होगा। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। क्लियर रहेगा ना? बोलो। तो आप ऐसे बोला कि आपका ये ग्राफ ऐसे मिलता है, वी वर्सेस आई का एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन बन रहा था, ठीक है ना। ये क्या हो गया? बोलो, ओमिक कंडक्टर। इतना क्लियर रहेगा क्या? ओमिक कंडक्टर बोल लो, ये आपका यही हो गया आपके पास सिंपल सा लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर रहेगा? ये क्या हो गया बोलना अपने से? लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब V और I का ग्राफ कैसा है? बोलो, स्ट्रेट लाइन। क्लियर रहेगा? और जो कंडक्टर इसको फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ओमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे? ओमिक कंडक्टर। कितना क्लियर रहेगा ना? और ध्यान सुनना, सेकेंड कंडीशन व्हाट इज मीन बाय नॉन लीनियर। ठीक है, देखो सुन लो पहले, फिर लिखना सेकंड वाला स्टेप, ठीक है ना। आपके पास मान लो कोई भी एक कंडक्टर है, सपोज दैट, सुन लो प्लीज, फिर लिखना सेकंड वाला ग्राफ। मान लो हमने बनाया एक कंडक्टर, आपके पास ये कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है। इतना इतना क्लियर है? आप क्या करो, इस कंडक्टर में सपोज दैट आपके पास ये मान लो कि एक V वोल्ट की बैटरी है, ये ऐसे करके, ये V वोल्ट की बैटरी है, निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इतना कितना लगाया आपने? तो इस V वोल्ट की बैटरी ने सपोज दैट इसमें करंट दिया होगा I। इतना क्लियर है क्या? बोलो। जब पोलैरिटी इस साइड है तो उसने करंट दिया I। इतना क्लियर है? तो चलिए होता क्या है, अगर आप इस बैट देखो V पे, मतलब इस कॉम्बिनेशन में V वोल्ट की बैटरी सपोज दैट I करंट दे रही है, ठीक है। इतना बट अगर क्या करो, आप बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, पोटेंशियल सेम रखो V की ही, ठीक है, बट बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, लाइक इधर माइनस कर दो, इधर क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ये करंट जो पहले I मिल रही थी, अब सेम करंट नहीं मिलती। क्या होता है? बोलो, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करने पे सेम करंट नहीं मिल पाती। क्लियर रहेगा क्या? बोलो। तो जो आपके पास से ग्राफ आता है ना, लाइक ऐसे समझो ये V था, ये I था, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आता है ना, वो लीनियर नहीं रह जाता। कहने का मतलब ये है कि एक ही पोटेंशियल पे, देखो ध्यान से, एक पोटेंशियल पे I की कई वैल्यूज हो सकती हैं। क्लियर रहेगा ना? बोलो। या डिफरेंट पोटेंशियल पे I की एक से अधिक वैल्यूज पॉसिबल है। क्लियर रहेगा ना? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसको जो फॉलो करने वाला दो सब्सटेंस के नेम आप याद रखना, एक होता है Ga, एक होता है As, ठीक है। बाकी आप आएगा नहीं, ठीक है ना। डायोड वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। क्लियर रहेगा ना? अभी अपने को ना इस चैप्टर में ये पढ़ना है। क्लियर रहेगा क्या? क्या जानना है अभी? कि ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मींस जिनका V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर रहेगा ना? और व्हाट इज मीन बाय नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टर? जिसका V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। कैसे होता है? बोलो, कर्व शेप में होता है, उसको हम लोग बोल दिया करेंगे नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर रहेगा ना? उसको फॉलो करना, दो सब्सटेंस हैं Ga और एक As। क्लियर रहेगा ना? तो अभी आप इस पर कंसंट्रेट करो, हम लोग पढ़ा रहे थे, इसको मैंने बोल दिया वहां पे, ठीक है। तो आप ये लिख लो, ये भी लिख लो, ठीक है। बाकी इन डिटेल तो आप वहीं पे पढ़ोगे, नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स।
समझ पाए मैंने क्या बोला हुआ था ना? मैंने बोला कि अगर बैटरी की पोलैरिटी आप रिवर्स करते हो ना, सेम मैग्नीट्यूड की बैटरी है, मतलब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो सेम करंट नहीं मिलती, करंट का मैग्नीट्यूड अलग आता है। क्लियर रहेगा? तो इसीलिए इसका ग्राफ जो है ना, हम लोग पढ़ेंगे डायोड वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है ना? डायोड पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। लिख गया ना? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिख लो। दीप्ति तुमने दिया नहीं भी। चलो लिखो, बात नहीं करो प्लीज, लिखो। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लिखो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर 10 mm, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर 10 mm, पर 10 mm of an of an of an ordinary wire, of an ordinary wire is 2 into 10 to the power 21, 2 into 10 to the power 21। कितना लिखा क्या बोलो? मतलब हर एक 10 mm में कितने बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 इंटू 10 पावर 21। ठीक है, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना। द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.25 mm पर सेकेंड, 0.25 mm पर सेकेंड। कितना गिवन है? ठीक है ना? आगे लिखना फुल स्टॉप करके। कैलकुलेट द करंट फ्लो इन द वायर, कैलकुलेट द करंट फ्लो इन वायर। उस वायर में करंट कितना फ्लो करेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। करो, कितना आएगा? फॉर्मूला आप देख लो पीछे, सब मिला के जो भी लिखा हुआ है आप कर पाओगे। सुनो भी, सुन लो। जो आपका जेई मेंस में ना वो टॉपिक 2 है ना, टॉपिक 2, उसमें से 12 क्वेश्चन गिवन है, 13 है समथिंग, पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? समझ पाए ना? एक बार आप देख लेना, एटलीस्ट आपको लगेगा कि हो जाएगा ऐसे ही कैलकुलेशन। ठीक है ना? तो आप कैलकुलेट कर लेना प्लीज। तो टॉपिक 2 का पूरा हो जाएगा, क्लियर रहेगा ना? पूरा कर लेना आप, नहीं आएगा तो कल पूछ लेना, ऐसे है नहीं आएगा। ठीक है ना? सिंपल सिंपल है। ये करना, कितना आएगा? आंसर बोलना किसी का आएगा तो प्लीज, ठीक है? आंसर आप पूछ पीछे देख लो, सॉरी उसका फॉर्मूला पीछे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर बोलो। 8 आ गया। बात नहीं करो प्लीज, बाकी लोग भी करो। 8 एम्पियर सही तो है, 8 एम्पियर, ठीक है ना? सही है। बाकी लोग बोलो प्लीज। और किसी का आया? कितना बोलो, कितना है बोलो कोई? पीछे बात नहीं प्लीज, कितना है बोलो पीछे। नहीं आया क्या? देखो यहाँ पे, आप ये समझो, बात नहीं प्लीज, आप ये समझो कि आपके पास ये मान लो कोई भी कंडक्टर है, ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है? आप मान लो कि चलो इसका लेंथ एल रहा होगा, ठीक है? सॉरी, लेंथ एल रहा होगा,
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा सपोज दैट ए। कितना क्लियर है? अब आप याद करो, आपने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, वो फॉर्मूला ऐसे था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। याद आया क्या सभी को? ये था फॉर्मूला, बोलो। वेयर एन इज इक्वल टू हमने बोला हुआ था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या होता है ना, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम। याद है ना? स्मॉल एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप ऐसे मान लो कि इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन है। कितना है बोलो? कैपिटल एन है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू स्मॉल एन के प्लेस पे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम, एरिया ए लेंथ एल। वॉल्यूम कितना है बोलना? ए इंटू एल। डाउट है क्या किसी को? ये हो जाएगा ए वी डी। कितना क्लियर है क्या बोलो? एन के प्लेस पे टोटल नंबर ऑफ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन है, डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम, ये हो गया स्मॉल एन। क्लियर है क्या? डाउट है क्या इसमें किसी को? ये लिखा हुआ था ना, ठीक है। अब देखो ए तो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा आई इज इक्वल टू कैपिटल एन अपान एल, और क्या बचेगा बोलना? अच्छा ई भी है, ठीक है ना, ई वी डी, यही बचेगा क्या? कैपिटल एन अपान एल है क्या? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ। तो ये आपके पास कैपिटल एन बाई एल गिवन है, बट यहां पे लिखा है एमएम में। आप किस में कन्वर्ट कर लोगे बोलो? मीटर में। किसमें कर लोगे आप? मीटर में। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि 2 इंटू 10 टू द पावर 20। अच्छा कन्वर्ट मत करो, कट जाएगा, क्योंकि यहां भी एमएम गिवन है, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी एमएम गिवन है। तो आप एन बाई एल के प्लेस पे आप लिख लो 2 इंटू 10 टू द पावर 21, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते ही हो 1.6 10 पावर माइनस 19। और देखो वीडी, वीडी अगेन गिवन है एमएम पर सेकेंड में, तो यहां वाला एमएम और इधर वाला कट जाएगा, ठीक है ना, पर एमएम करके। तो ये जाएगा 0.25। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, आई थिंक 10 पावर 2 बचेगा यहां से, ये हो जाएगा 25, ठीक है। हाँ हाँ 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 8 एम्पियर आ रहा है, ध्यान से देखो आ रहा है क्या, कैलकुलेट कर लो एक बारी, ठीक है ना। 8 एम्पियर इसका आंसर गिवन है। नहीं आ रहा है क्या बोलो? क्या चीज? वही मैं भी सोच रहा था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे गलत आंसर गिवन है। अच्छा हाँ 10 भी है, ठीक है ना, सॉरी 10 भी तो है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाएगा, ठीक है, सही है ना, अब आ जाएगा। हो गया ना सभी का? चलो सेकेंड लिखो। देखो 2 वायर्स, बात नहीं प्लीज, देखो 2 वायर्स each of radius, 2 wires each of radius of cross section small r, each of radius of cross section small r, but of different material, but of the different material connected together end to end, like सीरीज हो गया, ठीक है ना, इन सीरीज बोल सकते हो, कनेक्टेड टूगेदर एंड टू एंड। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, इफ द densities of charge carriers, if the densities of the charge carriers in the 2 wires, if the densities of the charge carriers in the 2 wires are in the ratio
charge carriers in the two wires are in the ratio 1:4, are in the ratio 1:4. कितना लिखा, कॉमा करो, आगे लिखो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, the drift velocity of the electrons in the electrons in the two wires will be in the two wires will be in the ratio of क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। मतलब आपको क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब रेशियो निकालना है दोनों केस में कितना आएगा, ठीक है ना, सिंपल से। हाँ ठीक है, 4:1 सबका आ गया ना। हो गया सभी का, बोलो। चलो नहीं हुआ क्या, किसका नहीं हुआ क्या? देखो यहाँ पे आपने ऐसे बोला हुआ है ना, देखो सेकेंड देख लो, उसने नहीं किया। आई इज इक्वल टू आपने बोला हुआ है एन ई ए वी डी होता है, ये होता है ना। आपको निकालना क्या है, बोलना किसका रेशियो, किसका रेशियो निकालना, बोलना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। लाइक आपको रेशियो चाहिए, लाइक पहले केस का यही रेशियो आपको निकालना है, ठीक है ना। आई फिक्स है, एरिया नहीं चेंज किया हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स ही होगा। तो आप सिंपल से ये बोल सकते हो कि जो वीडी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एन के, ठीक है। तो अब ऐसे बोल दो कि वी डी वन पहले केस में, वी डी टू पहले केस में, सेकेंड केस में, ठीक है ना। अब उसमें देखो आप क्वेश्चन लैंग्वेज बोला, कितना बोला देखा ना, क्या बोला हुआ था, देखो ऐसे गिवन था, if the densities of charge carriers in the two wires are in the ratio of 1:4। आप यही तो बोल रहे हो कि वीडी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एन के, और अगर इसका रेशियो दोनों वायर में कितना गिवन है, 1/4 गिवन है, और वीडी होता है इसके रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा बोलो। अगर आप बोल सकते हो कि n1/n2 क्या है, 1/4 है, तो वीडी 1/2 क्या आ जाएगा बोलो, 4:1। दैट्स इट, यही करना था बस, ठीक है ना। चलो बस एक क्लास लिख लो, बस सिंपल सा, फिर अपने से करना कुछ। देखो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, ठीक है ना। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ R1/R2 एंड फाइंड आउट रेशियो ऑफ R1/R2 एंड G1 G2, लाइक कंडक्टेंस का भी निकालना है, ठीक है ना। फाइंड आउट रेशियो ऑफ R1/R2 एंड G1 G2, लाइक रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना, और किसका निकालना है, कंडक्टेंस का निकालना है, ठीक है। इतना ग्राफ आपके पास ऐसे गिवन है, आई वी ग्राफ गिवन है, ठीक है ना, आई और वी का ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ये मान लो आई है, ये वी है, एक ये मान लो कि 30 डिग्री पे है, ठीक है, और ये कितने पे, सपोज दैट 60 डिग्री पे। इसको फर्स्ट बोल दो, इसको आप सेकेंड बोल दो, निकाल लो कितना आएगा। इसके रेशियो मतलब इसके स्लोप से क्या आएगा बोलो, G1 G2 आएगा ना, क्योंकि आई वी का ग्राफ है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि पहले वाले का हो जाएगा G1 मीन्स कंडक्टेंस, वो लिखोगे आप tan30 मीन्स 1/√3, ठीक है। और G2 क्या हो जाएगा, tan60 मीन्स क्या होता है बोलो, √3 होता है। तो G1/G2 कितना आएगा बोलना, 1 आएगा, G1/G2, ठीक है ना। G1 tan30, G2 tan60, और उसका रेशियो निकालना, वो 1 नहीं आएगा, ठीक है ना, 1/3 हो जाएगा ना, बोलो डिवाइड करना है ना, डाउट है क्या किसी को। और इससे कैसे आएगा R1/R2, आपने बोला कि G1 इज इक्वल टू होता है, ऐसे आपने बोला कि G1 इक्वल टू होता है 1/R1, मतलब R1 इक्वल टू हो जाएगा 1/G1। तो आप बोल सकते हो कि R1 इक्वल टू हो जाएगा √3
और R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। इनका अगर आप रेशियो निकालोगे तो √3 डिवाइड बाई 1/√3, ये हो जाएगा 3:1 का रेशियो। 3:1 का रेशियो। डाउट है क्या किसी को? बोलो, एकदम सिंपल है ना? ठीक है। हो गया ना? ठीक है। किसी के पास है डिफी है, किसी के पास कल वाली? दिखाना एक सेकेंड, बस एक लास्ट लिख लो बस, ठीक है ना, फिर तुम फ्री हो जाओगे। चलो बस एक लास्ट लिखो बस, ठीक है ना, फ्री हो जाओगे। बात नहीं प्लीज। नेक्स्ट लिखो, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, लाइक 40 सेंटीमीटर, a conductor of length 40 centimeter, where 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 a potential difference of 10 volt, where a potential difference of 10 volt is maintained, is maintained is maintained between the ends of the conductor, between the ends of the conductor। कितना लिखा? फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, फाइंड आउट द फाइंड आउट द फाइंड आउट द मोबिलिटी, हम लोग आज पढ़े थे, ठीक है ना। फाइंड आउट द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स provided provided that provided that drift velocity of the electron is, provided that drift velocity of electron is 5 into 10 to the power minus 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया है। इसका लेंथ भी गिवन था 4 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन था, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट गिवन था, ठीक है। मोबिलिटी आपको निकालना है, मींस म्यू निकालना है, अपने से कैलकुलेट करो कितना आएगी, आ जाएगा तो आप बोलना, ठीक है ना। ये पढ़ो, हाँ फाइनल कितना आया आंसर? सही है आई थिंक, ठीक है ना। बाकी लोग भी करो प्लीज। सबसे इजी है चैप्टर, ठीक है ना, मतलब 12th में स्कोर करना खूब। हो गया सभी का? आ गया आपका? बोलो कितना आया? आई थिंक यही आएगा, ठीक है। आ गया, बस ऐसे सिंपल करना था। आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई एल हो जाएगा, ठीक है। E इज इक्वल टू V अपान एल हो जाएगा। तो E, V कितना है बोलो? 10 है। L कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 10 पावर माइनस 2, लाइक ये बन जाएगा, ठीक है ना, 40, सॉरी 10 पावर 1000, ठीक है ना। जीरो कट कर लेना, ये 25 आएगा, ये नहीं आएगा, बोलो। E इज इक्वल टू V अपान एल, एल किस में? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना मीटर में। 25 आ गया, डाउट है क्या इसमें? अब आपको निकालना था म्यू, म्यू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास गिवन है 5 10 टू द पावर माइनस 6, और ये कितना हो गया? 25, 10 पावर माइनस 6 अपान 5, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो 10 पावर माइनस 7
ऊपर ले जाओगे तो डिवाइड करना 2 से, हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6। ठीक है ना, बोलो समझ पाए? आज इतना ही करो, ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी स्टार्ट करेंगे। अभी आप सेकेंड टॉपिक जो आप है ना